advice that I'm probably instituting in our systems. ये तो दो बहुत बढ़िया बातें आपको अनु जी ने बताई है। निवेश वो कीजिए जहां पर आपको रात की नींद बहुत अच्छी आए, अगर ज़बरदस्त प्राइस इरोजन भी हो। और अब जो वॉलेटिलिटी का दौर हमारे साथ आता हुआ दिख रहा है, अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड पर मिले तो वहां पर मुनाफा ज़रूर वसूल करें उस दिन के लिए कि जब बाजार डिप में आएगा तो ख़रीदारी के लिए पैसे हों। अनु जी, आप एक बहुत शानदार पोर्टफोलियो बना रही थी। यहाँ से आगे के लिए हम लोगों ने बैंकिंग में 35 से 40% पैसा जोड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, टेक में 20 से 25, मेटल्स में 5 से 7, अब ये हो गया 65 से 70% ओवरऑल। बताइए, 35 से बचा हुआ 30% कहाँ लगाएंगे आप पैसा? देखिए, हर किसी की रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप मिड कैप्स, फाइन केमिकल्स, रियल एस्टेट, ये सब अपकमिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न है। और अगर आप एक लो रिस्क बट मीडियम रिटर्न्स देखना चाह रहे हैं तो आपके पास एफएमसीजी है, फार्मा है, तो वो सेक्टर्स थोड़े इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर बिल्ड करते हैं। एंड जिस हिसाब से आपको कंफर्ट हो वो उस हिसाब से आपको उस सेक्टर्स में एलोकेशन देना चाहिए। एंड दिस इज प्रोवाइडेड आप खुद वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर आप म्यूचुअल फंड या पीएमएस को या एआईएफ्स को पैसा देंगे तो वो भी आप जिस हिसाब से रिस्क प्रोफाइल होगी या रिस्क फंड होगा वो भी उसी हिसाब से बिल्ड करेंगे। अगर आप इंडिविजुअली बिल्ड कर रहे हैं तो मैंने लगभग आपका 65% दे दिया। 30-35% आप एक बार और सोच के कि कितना रिस्क लेना है या किस हिसाब से घुसना है, मेरे ख्याल से आप उस अनुसार डिसाइड करें। ये आपका एक शानदार पोर्टफोलियो अनु जी ने बनाया है। अगर फिलहाल आप बाजार में निवेश कर रहे हैं, मैं एक बार और रिपीट करता हूं ताकि ये जो पाई ग्राफ है आप समझ लें। 35 से 40% आपको पैसा डालना है बैंकिंग और इंफ्रा में। आपके सामने टेक्नोलॉजी स्पेस में 20 से 25%, मेटल्स में 5 से 7 और बचे हुए 35 में मिड कैप्स, फाइन केमिकल्स और रियल एस्टेट आता हुआ दिख रहा है। अनु जी, हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त करेक्शन बाजार में देखा, 18,600 से 16,400 तक। कोई ऐसे सेक्टर्स जो अभी भी ओवर वैल्यूड आपको दिख रहे हो? ऑनेस्टली पर्सनल चॉइस की बात है। हमने हर बार देखा है जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होता है तो एफएमसीजी डज वेरी वेल, बट इस बार मुझे कन्विक्शन एफएमसीजी में थोड़ा कम है। एंड ये एक इंडिविजुअल चॉइस है। आई थिंक दे विल स्टिल गिव यू मार्केट रिटर्न्स, बट आई थिंक market plus returns will not be there in FMCG. So I think valuations जहाँ पे 60 और 65 और 70 होते हैं, एंड क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके ये जितने यूनिकॉर्न्स लिस्ट हो रहे हैं वो भी एक मल्टीपल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे, बट वहां पे आप ग्रोथ प्रीमियम प्लेस कर रहे हैं। एंड एक चीज जो शायद मैंने दिवाली पे भी आपको कही थी कि वो जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट होता था कि जब मार्केट गिरता था तो आपको फार्मा और एफएमसीजी सपोर्ट देते थे, आई थिंक वो एक मैंटल आपको आईटी ने पकड़ के दिखा दिया है कि ग्रोथ भी दे रहा है और सिक्योरिटी भी दे रहा है। तो इस कारण से आई वुड से कि जो मेरा एफएमसीजी का एलोकेशन हुआ करता था, आई एम रेडी टू शिफ्ट दैट टू आईटी फॉर द नेक्स्ट प्रोबेबली एटलीस्ट अ ईयर। जब तक वो ग्रोथ आपको हायर टीम्स में मिल रही है तब तक तो मैं FMCG के बजाय I would play it through IT. जी, इनफैक्ट यकीन मानिए अनु जी, मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था कि आप आईटी पे अगर आप देखें काफ़ी फोकस कर रही हैं, आपने खुद ही कहा, और जो डिजिटल और डिजिटाइजेशन की वेव चली है पिछले 1-1.5 साल में उसमें सबको बेनिफिट काफ़ी मिला। लेकिन विद इन द आईटी अगर आप देखें, आज हम जश्न मना रहे थे कुछ देर पहले बिरला सॉफ्ट के, अगर आप देखें ऑल टाइम हाई पे पहुंचने का। मिड कैप आईटी ने वाकई बहुत एक सब्सटेंशियल मूव दिया है बीते 1 साल स्पेशली। अगर आप मिड कैप आईटी में आपका कितना फोकस है और यहाँ पे कुछ प्रिफर्ड स्टॉक्स जिन पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि हाँ इनमें अच्छे रिवॉर्ड्स देने की पॉसिबिलिटी है? आपने पूरे अपने ड्रीम पोर्टफोलियो में 20% वेटेज आईटी को दिया है, बट विद इन दैट बास्केट व्हाट अबाउट मिड कैप आईटी? देखिए, वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो जिस तरीके से 1 साल में चले हैं, हमारी एक रिसर्च है, आई हैव अ वाइट लिस्ट विच इज हमारी रिसर्च की कवरेज। तो चाहे बहुत से स्टॉक्स अच्छे चले हैं, हम अपने 200-225 स्टॉक्स जो कवर करते हैं हम उसी के हिसाब से क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं।
तो उसमें हमारे पास परसिस्टेंट है, कोफोर्ज है। अब हमने टेक महिंद्रा को भी ऐड किया। मैं आज सुबह सुन रही थी कि आप जिस तरीके से टेक महिंद्रा पे बोल रहे थे, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव विद 5G कमिंग एंड विद टेक महिंद्रा हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर लास्ट ईयर। तो आई थिंक दो इट्स नॉट अ स्मॉल कैप और अ मिड कैप, आई थिंक वो एक स्टॉक बहुत अच्छा लगता है। इन्फोसिस हमारा टॉप पिक रहा है लार्ज कैप्स में, वो रहेगा। आई थिंक परसिस्टेंट इज समथिंग जहाँ पे हम काफी टाइम से पॉजिटिव है और हम रहेंगे उस पे पॉजिटिव। नॉट टू से कि माइंडट्री या एम्फेसिस और ये सब नहीं चलेंगे, बट दिस इज जस्ट हमारे रिसर्च और हमारे एनालिस्ट की जो पिक्स हैं, उनके ऊपर उनको तवज्जो देते हुए और उनके कंप्लीट रिस्पेक्ट देते हुए, आई थिंक दैट वुड बी आवर टॉप पिक्स व्हिच वुड बी इंक्लाइंड